Hello friends, welcoming to you. In the previous lecture, we discussed verses 1, 2 and 3 of the poem number 3. Let's do a quick revision. Verses 1. Verses 1 tell us water, food and subhasit are the gems on the earth. Verses number 2 tell us people with a generous heart consider the whole world to be their family. Verses number 3 tell us just as fruit bearing trees bend down, so also are virtuous people always humble. So first, please open your textbook and attentively listen. First, I sing one by one verses. After I do translation. Let's go verses number 4. उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत् तत्र देव सहायकृत. सेकंड टाइम. उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत तत्र देव सहायकृत. धैर्यम पेशन, उद्यम एफर्ट, साहस साहस तो ये इंटेलिजेंसी, उद्यम साहसम, धैर्यम बुद्धि बुद्धि इंटेलिजेंसी, शक्ति ये स्ट्रेंथ एंड पराक्रम पराक्रम हार्ड वर्क. षडेते वर्तन्ते, षडेते इज सिक्स वर्तन्ते वर्तन्ते आर देयर ए प्रेजेंट. सहायकृतम देवः ए गॉड इज हेल्पर और गॉड इज हेल्प. Translation: effort, courage, patience, intelligence, strength and hard work. Wherein these 6 qualities are present, their God is the helper. 6 चीज जिनके पास होती है, कुदरत यानी ईश्वर भी उसे सहाय करते हैं. 6 चीज़ कौन कौन सी? तो पहला उद्यम यानी मेहनत, साहस यानी जो काम करने की जो साहस रखता है वो साहस, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम. ये 6 चीज़ जिनके पास रहती है, खुदा उन्हें हमेशा के लिए हर बार उनको सहाय करता है. वर्सेस नंबर 5. उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा प्रविशन्ति
मुखे मृगा। रिपीट इट। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, जॉब्स आर डन ओनली विद द हार्ड वर्क। उद्यम विथ एफर्ट। कार्याणि वर्क, सिद्ध्यन्ति आर डन मनोरथे ही न मनोरथे, नॉट बाय थिंकिंग इन द माइंड, नॉट बाय वेव्स ऑफ द माइंड। सुप्तस्य सिंहस्य, ऑफ ए स्लीपिंग लायन, मुखे इन द माउथ मृगा एनिमल्स, नहीं प्रवेशिति नहीं प्रविशन्ति, डू नॉट एंटर। तो जॉब्स आर डन ओनली विथ हार्ड वर्क एंड नॉट जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट them. Animals do not enter the mouth of sleeping lion themselves. Verses number 6. Sing. Drashtiputam naset padam vastraputam pibe jalam शास्त्रपुत्तं वदेत वाणी मनः पुत्तं समाचरेत मनः पुत्तं समाचरेत। दृष्टिपुत्तं नसेत पादम वस्त्रपुत्तं पिबेत जलम शास्त्रपुत्तं वदेत वाणी मनः पुत्तं समाचरेत। दृष्टिपुत्रम यानी मेड pure with sight, with eyes. Padam means step on foot. Naset should put. Vastraputtam a filter through cloths. Pibet should be drunk. Shastraputtam Vani speech purified by scriptures. Vadet should be spoken. Manaputtam made pure by the mind. Samacharit should be done. One should step on the spot made pure by the eyes. One should drink the water filtered by cloth. One should speak the words purified by scriptures and do the deed purified by the mind. यानी जब कहीं भी चलने के समय पैर रखते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है? तो दृष्टिपुत्रम आँखों से देखकर आगे चलो, बिगर देखे आँखें मूंद कर मत चलो, आँखें खोलकर चलो। आँखें खोलकर चलना चाहिए। और पानी पीने के समय में वस्त्र से छानकर पानी पीना चाहिए। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि पानी और वाणी भी जब भी बोलते हैं तो छानकर वाणी को भी बोलना चाहिए, यानी सोच सोच कर हमें बोलना चाहिए। और जब भी पानी पीना है तो छानकर पानी पीना चाहिए। और वाणी शास्त्र के अंतर्गत वाणी को बोलना चाहिए। और हमारा मन जिस प्रकार कहे उस प्रकार पैर रख के हमें आगे चलना चाहिए। यानी बिगर सोचे कोई भी काम करना नहीं चाहिए। हरदम सोचकर कोई भी काम करना चाहिए। बिगर सोचे अगर काम करते हैं तो गुजराती में कहावत है कि जो गड्ढा गाड़ता है खाड़ो जे खोदे छे तेमा ते पड़े छे। यानी अगर चलते चलते बिगर देखे जाएं तो गड्ढे में गिरते हैं। यानी गड्ढे में नहीं गिरना है तो देख कर चलिए। शरीर में रोग नहीं लाना है
तो छान कर पानी पिए, और किसी से झगड़ा नहीं मोड़ना है तो शास्त्र में कही गई वाणी का प्रयोग करना चाहिए, कैसी भी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और हमारा मन कहे उसी प्रकार हमें बर्तन करना चाहिए, उसी प्रकार चलना चाहिए। किसी के कहने से या किसी के बहकावने से हमें चलना नहीं चाहिए। अगर हम किसी के कहने से चलेंगे और चीज़ करेंगे तो बिगड़ सोची हुई चीज़ करने से हरदम हमें नुकसान होता है। तो वर्सेस नंबर 4, 5 एंड 6, इसमें 4th जो है और 5th जो है वो एक्सपांड के लिए है, अपने शब्दों में इसको एक्सपांड करना है। और लास्ट जो है ये 6 नंबर, उसको ये वर्सेस हर बार परीक्षा में कंप्लीट द वर्सेस में पूछा जाता है। तो टिक मार्क कीजिए, वर्सेस नंबर 6 इज द कंप्लीट द वर्सेस, वर्सेस 4th एंड 5th इज एक्सपांड द वर्सेस। तो पोएम नंबर 3 is complete. Today new lesson and new verses or new lesson start. Good day, goodbye, Jai Swami Narayan.